वेलकम टू आलिया समटाइम हार्डर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 19। तो पार्ट 18 में तो तुम्हें याद ही होगा कि कूजे खुद को आलिया की बिकनी फोटो देखने से रोक रहा था, बट वो खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन यही ट्विस्ट है, ये सारे इमेजेस पूरी तरह से व्हाइट हैं और इनमें कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए कूजे सोच रहा है कि क्या ये यूएसबी करप्ट हो चुका है। जिसके बाद जब उसने नीचे इमेज को स्क्रॉल किया तो उसे नीचे एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा है ये मेरे भाई के लिए है, क्योंकि अपने डिजायर से हार मान गया। और ये रीड करने के बाद कूजे थोड़े गुस्से में लग रहा है क्योंकि यूकी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जिसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कूजे बेड पर चला गया और अपने माइंड में चल रहे इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे अप्रॉक्स 40 मिनट लग गए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली डिसाइड हो चुका है कि आखिर कौन सा सॉन्ग बैंड स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। और अभी म्यूजिक रूम में सभी इस सॉन्ग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और यार आलिया की वॉइस सुनकर मुझे सच में काफी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले इन्होंने जो सॉन्ग डिसाइड किया था, आलिया ने कभी भी इससे पहले इस सॉन्ग का ना ही नाम सुना था और ना ही इससे रिलेटेड कोई और डिटेल उसे पता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है मानो आलिया ने इस सॉन्ग को काफी सुना है और इससे काफी प्रैक्टिस भी किया है, क्योंकि यार सच में सॉन्ग को गाते हुए आलिया बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रही है और साथ ही अब वो सॉन्ग में इमोशन भी ऐड कर पा रही है। एंड ये सब देखकर कूजे आलिया की वर्क एथिक से काफी इम्प्रेस्ड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंड के कुछ मेंबर्स लाइक ताकेशी आलिया के इस परफेक्शन से बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहे हैं और वो अभी काफी गलतियां भी कर रहा है। और उसकी इन गलतियों की वजह से पूरे बैंड को पूरा सॉन्ग फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ताकेशी सबसे काफी माफी मांग रहा है। लेकिन यार शायद इसमें पूरी तरह से ताकेशी की भी गलती नहीं है, क्योंकि आज पहली बार वो इस सॉन्ग को प्ले कर रहा है और वो भी उन लोगों के साथ जिनके साथ इसकी बॉन्डिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। और यार वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों की वजह से आलिया काफी एनॉयड लग रही है और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ये चीज सबको समझ आ रहा है। और यहाँ सबको ये भी लग रहा है कि आलिया बिगनर होने के बावजूद भी गलतियां नहीं कर रही है और वहीं ताकेशी इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी गलतियां कर रहा है। और हाँ, हालांकि आलिया भी एकदम परफेक्ट नहीं है, बट वो काफी कम गलतियां कर रही है। सबको लग रहा है कि आलिया भी इरिटेटेड फील कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुझे को भी ये सब समझ आ रहा है, इसलिए अभी एज अ मैनेजर इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि आलिया ने सयाका से कहा कि क्या आज हम मिस्टेक को अवॉइड करके सॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉन्ग सबके लिए न्यू है। तो शायद सबसे पहले यही पता लगाना चाहिए कि ज्यादा गलतियां कहाँ हो रही हैं। यार आलिया की ये बात सुनकर कूजे भी काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार उसने आलिया से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ताकेशी को भी समझ आ रहा है कि आलिया ने भी क्या कहा, जिसके बाद उसने जल्द से जल्द सबको थैंक यू और मिस्टेक के लिए सॉरी कहते हुए कह रहा है कि शायद मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और उसकी ये बात सुनकर आलिया थोड़ा रूड टोन में कह रही है कि ठीक है, लेकिन अगली बार तक कोशिश करना कि चीजें परफेक्ट हो जाएं। एंड ये सुनकर ताकेशी ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट आलिया हंसते हुए उससे कह रही है कि मैं बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद ताकेशी खुद को स्लैप करते हुए कह रहा है कि चलो फिर से शुरुआत से शुरू करते हैं। और यार इससे पहले जहाँ बार बार वो मिस्टेक कर रहा था, इस बार उसने जरा भी मिस्टेक नहीं किया और ये सॉन्ग थोड़े बहुत मिस्टेक के साथ ही सही लेकिन कंटिन्यू रहा। एंड जब सॉन्ग एंड हुआ, यार कूजे को ये सॉन्ग इतना ज्यादा पसंद आया तो उसने रियलाइज नहीं किया, बट अभी वो सबको चीयर कर रहा है। और उसका ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देखकर आलिया दिल से स्माइल कर रही है। और अभी सब एक दूसरे के परफॉर्मेंस के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और ताकेशी का कहना है कि आलिया सच में काफी अच्छा गाती है एंड इतना बेकार गिटार प्लेयर होने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन आलिया का कहना है कि सिंस मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करती, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे प्ले करना तुम्हारे लिए कितना हार्ड हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना समझ सकती हूँ, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सच में एक टफ काम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आलिया की ये सारी मोटिवेटिंग बातें सुनकर ताकेशी थोड़ा साई अब पूरे दिल से रिलैक्स फील कर रहा है। जिसके बाद उसने और दिल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड ये सारी चीजें देखकर कूजे भी आलिया से काफी इम्प्रेस्ड है। एंड उसका कहना है कि आलिया तुम काफी अच्छा काम कर रही हो और शायद अब तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये भी सोच रहा है कि उसने सोचा था कि बैंड ज्वाइन करने के बाद स्कूल फेस्टिवल से पहले आलिया को लोगों के साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन यार उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया खुद को इतना ज्यादा चेंज कर लेगी। और अब मुझे को ये भी यकीन है कि स्कूल फेस्टिवल कमेटी में आलिया काफी अच्छा काम करेगी। और अब फिर से सबको एक साथ प्ले करते हुए देखकर मुझे को लग रहा है कि शायद एक बैंड को लाइव प्ले करते हुए देखना ऐसा ही होता है। लेकिन यार कूजे को इस चीज की भी चिंता हो रही है कि आलिया उससे ज्यादा किसी की तरफ काइंड बिहेवियर शो कर रही है और ये चीज उसके लिए थोड़ा अजीब है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि आलिया मेरे कंपैरिजन ताकेशी के साथ ज्यादा काम दिख रही है। और यार ये कूजे का कोई इमेजिनेशन नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो कि आलिया ताकेशी के साथ अलग क्यों बिहेव कर रही है, यार जब भी वो कूजे के साथ रहती है तो तुमने नोटिस किया ही होगा वो मूडी बिहेव करती है। एंड कूजे को लग रहा है कि शायद इसमें उसकी ही गलती है और ये चीज उसके वर्ड और एक्शन का नतीजा है। और वो ये भी सोच रहा है कि अब से शायद उसे आलिया के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एंड इसके बाद हमें इसी वीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजा भी स्कूल फेस्टिवल कमेटी के मेंबर होने के नाते फ्री टाइम में अपने क्लास के प्रोग्रेस चेक करने आया है। और सिंस इसके क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट काउंसिल और अपने क्लब के काम में बिजी हैं, इसलिए कूजे ने आइडिया दिया था इनका क्लास एक सिंपल इसेकाई कैफे रन कर सकता है। एंड ये कैफे एक कोलैबोरेशन कैफे है जो कि उसी कैफे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जहाँ कूजे और सयाका बैंड के डिस्कशन के लिए मिले थे। और यह सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ ड्रिंक टेस्ट करने आया है क्योंकि यार एट द एंड इस कैफे का आइडिया उसी ने दिया था और उसके सामने काफी डिफरेंट ड्रिंक अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है ये कोई नॉर्मल ड्रिंक है, बल्कि सबने अपने अपने तरफ से कूजे के सामने एक्सपेरिमेंट ड्रिंक प्रेजेंट किया है। एंड कूजे ने जो ड्रिंक टेस्ट करने के लिए उठाया उसे देखकर क्लास प्रेसिडेंट के साथ साथ बाकी सबके एक्सप्रेशन से साफ है इस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी इन्होंने कूजे
कूजे से कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद कूजे ने इस ड्रिंक का फर्स्ट सिप लिया और वैसे उसे इसका टेस्ट कुछ खराब नहीं लग रहा है और ना ही ज्यादा अच्छा। जिसके बाद कूजे ने सोचा कि एक सिप लेकर ड्रिंक को वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए उसने एक बार में पूरा ड्रिंक ही पी लिया और उसे इसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। जिसके बाद क्लास प्रेसिडेंट और बाकी सभी स्टूडेंट कूजे से जानना चाह रहे हैं क्या उसे कुछ अजीब लग रहा है या फिर उसकी तबीयत खराब हो रही है। और ये सब सुनकर कूजे का कहना है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा है कि सब ये क्वेश्चन आखिर पूछ क्यों रहे हैं। लेकिन उसके लाख पूछने पर भी ड्रिंक एक सीक्रेट है, ये बहाना बनाते हुए किसी ने भी उस ड्रिंक में आखिर क्या मिक्स था बिल्कुल नहीं बताया। और हाँ, सबने ये भी कहा कि अगर 1-2 घंटे में तुम्हें थोड़ा अजीब लगे या फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम हॉस्पिटल पक्का चले जाना। एंड यार ये सुनकर कूजे थोड़ा घबरा रहा है। जिसके बाद अप्रॉक्स 30 मिनट तक उसने स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में अपना काम किया और अब कूजे को थोड़ा अजीब फील होना स्टार्ट हो रहा है। और यार उसने ये चीज तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कूजे थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसके साथ ही हो क्या रहा है। बट हाँ, उसे इतना तो समझ आ रहा है कि ड्रिंक में पक्का उसके क्लासमेट्स ने कुछ अजीब चीज मिक्स किया था। लेकिन सिंस ये ड्रिंक कूजे ने ही चूज किया था तो पूरी तरह से अपने क्लासमेट्स को इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता। और अभी फिलहाल वो अपना पूरा फोकस पेपर वर्क पर ही कर रहा है। और अभी उसके दिमाग में ये सब अजीबोगरीब चीज चली रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी और जब उसने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि अयानो है। और अयानो उसे पहले के कंपेरिजन 30% ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और इसके लिए कूजे काफी गिल्टी फील कर रहा है। और अभी वो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अयानो के फेस पर देखे, ना कि उसके मेलन्स। और इस कोशिश में अभी कूजे का ध्यान अयानो के लिप्स पर है एंड इस चीज के लिए फिर से वो काफी गिल्टी फील कर रहा है। एंड वो सोच रहा है कि वो अपनी इनोसेंट चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में ऐसा सोच सकता है। और अभी इधर अयानो कूजे से काफी चीजें कह रही है कि वहीं कूजे अपनी ये सारी इमोशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि रूम के दूसरे साइड से मारिया ने कूजे को बुलाया। बट मारिया की बातों पर ध्यान देने की जगह कूजे का सारा ध्यान उसके मेलन्स पर है और अभी उसके दिमाग में उन्हें लेकर काफी अजीब चीजें चल रही हैं। और सिंस इनका यूनिफॉर्म भी चेंज हो चुका है तो अब मारिया के मेलन्स पहले के कंपेरिजन और ज्यादा विजुअल हैं। और ये सब थॉट आने की वजह से कूजे ने तुरंत अपनी नजरें सोफा की तरफ फेर ली और ये देखकर आल्या कूजे की तरफ सरप्राइज लुक के साथ देख रही है। और आल्या को देखकर कूजे सोच रहा है कि आज ये पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। और फिर से ये थॉट आने की वजह से कूजे ने आल्या की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और अभी वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि आखिर स्टूडेंट काउंसिल में इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों हैं। और सिंस अभी फिलहाल रूम में कोया भी नहीं है तो जाहिर है कि रूम में कूजे के अलावा सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हैं। और अब जब कूजे ने यूकी की तरफ देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है और वो खुश है कि यूकी को देखकर उसे अजीब ख्याल नहीं आ रहे हैं। नहीं तो यार पक्का वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती वो स्टूडेंट काउंसिल रूम के डॉक्यूमेंट पर फोकस करेगा। जब भी कुछ अजीब होगा वो यूकी की तरफ देख लेगा। लेकिन यार लगता है कूजे का लक आज बिल्कुल उसके साथ नहीं है, क्योंकि कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए यूकी और अयानो काउंसिल रूम से बाहर चली गई और अब रूम में सिर्फ और सिर्फ आले और मारिया बची हैं। जिसके बाद यार जाहिर है कूजे के दिमाग में काफी अजीब चीजें चल रही हैं और इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कूजे यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है। बट वो यहाँ से जाए तो जाए कैसे, इसलिए उसने कहा कि मैं अभी ड्रिंक लेने बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सिंस आले को कुछ काम की वजह से बाहर जाना है इसलिए वो कूजे से कह रही है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेते आऊंगी। और अभी कूजे भी आले के साथ यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन आले का कहना है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ। जिसके बाद क्या आले के यहाँ से जाने के बाद रूम में सिर्फ और सिर्फ कूजे और मारिया बचे हैं और दोनों अभी आले के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि आजकल बैंड को लेकर वो कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है और साथ ही घर पर भी वो सिंगिंग की काफी प्रैक्टिस करती है। और ये सारी बातें करते हुए कूजे मारिया की तरफ आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है और ये देखकर मारिया उससे पूछ रही है कि कूजे तुम ठीक हो ना। और जाहिर है कि कूजे का कहना है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बट ये सुनकर मारिया उससे पूछ रही है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। और यार सच में मारिया को कूजे की काफी चिंता हो रही है, इसलिए वो कूजे का चिक पुल करते हुए अपनी तरफ देखने को कह रही है। और अभी ना चाहते हुए भी कूजे को मारिया की तरफ ही देखना पड़ रहा है। और अब मारिया कूजे से कह रही है कि मेरी तरफ देखो और सच बताओ कि क्या तुम ठीक हो। और मारिया को इतना करीब देखकर कूजे काफी सरप्राइज्ड है और वो कह रहा है कि नहीं। और अब मारिया कूजे की चिंता करते हुए उससे कह रही है मुझे पता है कि मेरा कन्फेशन सुनकर और मैं माँ चान हूँ, ये जानकर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए और इसलिए तुम परेशान भी हो एंड मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इन सब चीजों की वजह से मुझे अवॉइड करो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बुरे टाइम में मुझ पर डिपेंड रहो और साथ ही उन बुरे टाइम में मैं तुम्हें स्पॉइल भी करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना वो वीक साइड दिखाओ जो कि तुम कभी भी आले को नहीं दिखा पाते हो। और हालांकि मारिया भी कूजे से काफी डीप बातें कर रही है बट कूजे के दिमाग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ अजीब ही चीजें चल रही हैं। और वो सोच रहा है कि अगर तुम मुझे स्पॉइल करना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हें टाइटली हक कर सकता हूँ। और यार ऐसा लग रहा है मानो कूजे अपने इमोशन के लास्ट स्टेज पर है और वो मारिया को इतने करीब देखकर उसे हक करना चाहता है। और अभी वो ये कहने ही वाला था कि उसे काउंसिल रूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत मुझे मारिया से दूर हो गया एंड डोर पर कोई और नहीं बल्कि चिसाकी है, जिससे अभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में कुछ तो अजीब लग रहा है। और यस चिसाकी मार्शल आर्ट में काफी एक्सपर्ट है, इसलिए कूजे उसके हेल्प से अपना सारा इमोशन कंट्रोल कर पाया। एंड इसके बाद हमें फिर से बैंड के प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी पहले के कंपेरिजन अब एक साथ काफी कंफर्टेबल दिख रहे हैं। और ये सीन देखकर कूजे सोच रहा है कि क्या अब यहाँ इन्हें उसकी जरूरत नहीं है। और हालांकि बैंड को सयाका लीड कर रही है लेकिन
पांचों मेंबर को एक साथ आले ने यूनाइट किया है, क्योंकि यार हालांकि सयाका काफी स्किल्ड है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती है, और उसके हिसाब से हर एक ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ एक मुहरा है, और यहाँ तक कि वो खुद के बारे में भी ऐसा ही सोचती है। और हाँ, मुझे खुद को समझा रहा है कि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद बिना उसके हेल्प के आलिया बैंड की लीडर बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बैंड का मैनेजर बनकर वो करेगा क्या। बट यार आलिया इस बारे में क्या सोचती है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनिमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।